जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। एक और कविता मैं आपको सुनाती हूँ। रंगों से भरा रहे जीवन तुम्हारा, खुशियां बरसे तुम्हारे आंगन, इंद्रधनुष सी खुशियां आए, आओ मिलकर होली बनाएं। तो फागुन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज होली का पहला दिन है और आज शाम को ही अगजा जलेगा यानी होलिका दहन होगी। तो उसके लिए यानी कि कल के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। तो ये देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में ऑलरेडी बहुत भीड़ है। दूध के पैकेट भी ये सामने पड़े हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ काम करना है क्योंकि कल की तैयारी करनी है। देखिए मैं आ गई हूँ और सबसे पहले मैं भिगोए हुए दाल को निथार कर पानी से हटाकर ये देखिए दिखा रही हूँ मैं। कल रात में ही मैंने दाल को भिगोने के लिए डाल दिया था ताकि आज के दिन दही बड़े बना सकूं। तो उसके लिए मैं अभी ये मिक्सी दिखा रही हूँ। दो तरह के दाल लिए हैं मैंने, मूंग की दाल और उड़द की दाल, और दोनों को ही रात में भिगोया है। और साथ ही मैं अपने बालों को भी दिखा रही हूँ कि मुझे अपने बालों का भी केयर करना है, लेकिन पहले तो ये खाना बनाने का कार्यक्रम करना है। तो ये देखिए बस अब दाल के पानी को मैं निकाल दूंगी एक जगह में ताकि उसे प्लांट्स में डाल सकूं और उसके बाद फिर मिक्सी में पीस लूंगी। इधर गैस पर ये दूध चढ़ाना है मुझे क्योंकि चावल की खीर बनानी है आज। तो चावल के लिए खीर बनाने के लिए चावल निकालना है मुझे। उससे पहले मैं दूध चढ़ा दे रही हूँ गैस पर। साथ ही मैंने दूध चढ़ाया है गाढ़ा होने के लिए यानी कि उसकी रबड़ी तैयार करने के लिए, और एक भगोने में और दूध चढ़ा दिया है ताकि मैं उसे ठंडा करके पुए के लिए रख सकूं। ये सारी तैयारियां मुझे कल की है। ये देखिए चावल निकाल लिया है मैंने डब्बे में, डब्बे से अब डालूंगी भिगोने के लिए धोकर। तो ये सारी तैयारियां कल के लिए है और चावल की खीर आज ही बना के रख दूंगी ताकि ठंडी हो जाए। खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। तो अंदाज से मैंने चावल ले लिया है और ये चावल को से अभी धो करके फिर इसके पानी को भी एक लोटे में रख दूंगी ताकि प्लांट्स में डाल दूं। तो दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत ही बढ़िया एक मिठाई है गाजा जो मैंने बनाया है वो आप आखिर तक देखेंगे ताकि उसका पूरा उसकी विधि भी डाला है मैंने। तो आप जरूर देखते रहें, ये आपसे मेरा अनुरोध है। तो ये देखिए गैस के हर बर्नर पे दूध ही दूध चढ़ा हुआ है क्योंकि आज दूध से बने व्यंजन काफ़ी बनाना है। ये देखिए चावल की खीर ऑलरेडी हाफ डन है क्योंकि अभी चीनी नहीं डाला है, तो बस उसी को चला रही हूँ मैं। और ये दूध भी गर्म करके रख दिया है क्योंकि पोहे में भी दूध की ज़रूरत होगी। और ये राबड़ी तो मैंने बनाया है कि मैं गुजिया बनाऊं, पता नहीं गुजिया शायद नहीं भी बना पाई तो इसे रख दूंगी ताकि होली के बाद बना लूंगी। और इधर अब ये मिक्सी में दाल डाल रही हूँ मैं और दाल को अलग अलग, दोनों ही दाल को अलग अलग पीस लूंगी क्योंकि एक साथ पीसना नहीं है। और बहुत ही कम पानी नाम मात्र का ही डाल लूंगी ताकि मिक्सी में अच्छी तरह वो पिसा जाए और थोड़ा उसकी पीठी थोड़ी बिल्कुल सख्त रहे। तो उड़द की दाल की तो पीठी सख्त रही, लेकिन मूंग की दाल की पीठी थोड़ी सी हल्की सी गीली हो गई थी जिसे मुझे मैनेज करना पड़ा। अब ये देखिए ये कटहल के टुकड़े दिखा रही हूँ मैं। और ये अभी शाम होने वाली है तभी आपको यहाँ से दिख रहा होगा मंदिर के पट बंद भी है क्योंकि 5 बजे ही मंदिर का पट खोलती हूँ मैं। तो दिन भर आज किचन में ही बीत रहा है मेरा, शाम तक ही बीतेगा क्योंकि और भी बहुत कुछ बनाना है। ये देखिए कटहल के टुकड़े एकदम एक साइज के टुकड़ों को मैं फिर पानी में डालकर उबालूंगी अभी। तो ये अब दाल की पीठी मैं डाल रही हूँ एक परात में जहाँ मुझे अच्छी तरह उसे फेंटना है। अभी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए दोनों तरह की दाल है। अब
ये उड़द की दाल तो बहुत अच्छी तरह से बिना पानी के बहुत अच्छा पिसा गया, लेकिन मूंग की दाल में लगता है थोड़ा पानी रह गया, जिसकी वजह से हल्का गीला हो गया, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया है। तो ये देखिए, ये दूसरी गैस पे कटहल को स्टीम करने के लिए डाल दिया है। तो आलू और कटहल दोनों को स्टीम करके रख दूंगी और सब्जी कल सुबह ही बनेगी। तो ये देखिए, इसे फेंट करके फिर पानी में डाल दिया है। तो जिस तरह से ये ऊपर अगर तैरने लगे तो समझिए कि आपका बैटर तैयार है दही बड़े के लिए। अब दही बड़ा बनाने के पहले इसमें भी कुछ मसाले डलेंगे। देखिए, ये मिर्च और अदरक को पीसा है मैंने मिक्सी में हल्का सा पानी देकर। तो नमक डाला, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। और ये पिसा हुआ जीरा है और लाल मिर्च है, पिसा हुआ लाल मिर्च। और ये जो मिक्सी में मैंने एक बहुत कम बैटर, इसीलिए जल्दी निकल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा ही पिसा है। तो वो पिसा हुआ मसाला भी इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह फिर फेंट लूँगी। और उसके बाद ये इधर तेल गरम हो रहा है। ये तेल मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर सरसों के तेल में ही मैं हमेशा दही बड़े बनाती हूँ और बहुत स्वादिष्ट बनता है हर बार। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो जिसे मैं फॉलो करती हूँ हर साल। तो जो बनता है हमारे बिहार में, दही बड़ा, मालपुआ, आलू कटहल की सब्ज़ी, खीर, और अगर मिठाई कुछ बनानी है तो आज मैंने गाजा बनाया, जो आगे मैं उसकी विधि आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये दो पकौड़े जो दही बड़े के हैं वो निकाल कर मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए रख दिया है। यही पकौड़े अब अगजाम में भी जाएगा। तो इस तरह से ये सारा, ये देखिए पीछे मसाले भी आपको दिख रहे होंगे। अब दूसरे बड़े मुंह के बर्तन में उसमें दही अंदाज से मैंने ले लिया है और उसे बीटर से अच्छी तरह बीट कर लिया है। और उसके इसमें भी मैं भुने हुए जीरे हुए जो हल्का सा रोस्ट किया हुआ जीरा को पीस करके बिल्कुल ताज़ा, और ये लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च डाला है मैंने, और थोड़ा नमक। तो इसमें थोड़ा काला नमक भी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इमली की चटनी पहले ही बना लिया है, मैंने उसको अलग करके रखा है, जो कि दही बड़े के साथ ही जाएगा। तो ये देखिए, इसे छान करके, बड़ों को छान करके सीधा मैंने रूम टेम्परेचर के पानी में डाला है। और अब निचोड़ करके फिर ये इसमें तैरा रही हूँ मैं। तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सफ़ेद में पीला रंग, बेहतरीन लग रहा है। तो बस इस तरह से दही बड़े तैयार हैं मेरे। तो दो बर्तन में, एक तो इस बर्तन में डाला मैंने, बड़े काफ़ी थे, तो दूसरे बर्तन में भी डाल करके फिर अलग कर दिया। अब देखिए, ये सारा काम मैं अब कर रही हूँ। फिर बड़े भी सारे बड़े अभी तल ही रही हूँ। तो ये पानी में डाल करके फिर साथ ही उसे निचोड़ करके अलग रख रही हूँ। इन सारी तैयारियों के साथ साथ मैंने लंच भी तैयार किया। तो लंच में ज़्यादा कुछ नहीं था, पहले की सब्ज़ी थी ही और मैंने पराठा बनाया। शाम हो गई है और अब अगजा के लिए भी जाना है। हालांकि अगजा का मुहूर्त थोड़ी देर से है, तो बहुत कुछ तो बना लिया है, कुछ और बाकी है। तो चलिए उसको बनाते हैं, कुछ मीठा हो जाए। तो होली के अवसर पर आइए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई गाजा। तो आप गाजा को आपके प्रांत में या आपके शहर में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चीनी ले लिया है, 1.5 कप चीनी। तो ये कप 250 ml का कप है। आप दूसरा आपके पास जो कप है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 1.5 कप या 1.5 कटोरी आप चीनी ले लीजिए और उतना ही पानी, यानी 1.5 कप चीनी में 1.5 कप पानी। और ये आप गैस पे चढ़ा दीजिए सिम करके, और अच्छी तरह वो घुल जाएगा। तब तक आप कुछ इलायची ले लिए, 5-6 इलायची चाहिए, छोटी इलायची, हरी इलायची लेना है। और उसे कूट कर उसका भी बिल्कुल डस्ट की तरह बिल्कुल पीस लीजिए या फिर कूट लीजिए। और उसके साथ ही
कुछ स्ट्रैंड्स आप केसर के भी ले लीजिए, उसको भी थोड़ा क्रश कर लेना है। तो क्रश किया हुआ केसर अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये छोटा सा मेरा सिलबट्टा है, वो बड़ा सा प्यारा सा मैंने उस पर ये कर लिया, वो बड़ा इस्तेमाल आता है मुझे, बहुत ही यूज़फुल है। तो ये इलायची, कुटी हुई इलायची और केसर मैंने डाल दिया चाशनी में। तो ये चाशनी तैयार हो रही है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए। और उसे ऑफ करके इधर मैं निकाल रही हूँ मैदा। 2.5 कप मैदा लेवल करके आप ले लीजिए और उसमें डलेगी थोड़ा सा 2 चुटकी नमक। ये देखिए, नमक डाल दिया मैंने और लेवल किया हुआ 1 टीस्पून 1 TSP आप बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। 1/2 कप मैंने शुद्ध घी डाला मोयन के लिए, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको हल्के हाथों से बिल्कुल मिलाना है और थोड़ा मैदा और घी अच्छी तरह मिल जाए, उसके बाद हल्के हल्के पानी डालना है, क्योंकि इसे ज़ोर से गूंदना नहीं है, क्योंकि गूंदने से फिर जो इसका लेयर जो है वो नहीं आएगा। इसी वजह से इसे अच्छी तरह एक सार कर लेना है पहले। और अब देखिए, ये आधा कप पानी ही लिया है मैंने और बहुत धीरे धीरे डाला है, ताकि ये बस एक दूसरे से बस एक होता है ना, डो बन जाए। बस डो बनाने लायक ही उसको आप हल्के हल्के मिलाइए और इस तरह से ये डो तैयार हो जाएगा। जब ऐसा डो तैयार हो तो उसे आप ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें। तो ये जो डो बनाया है दोस्तों, ये आपको लगेगा कि थोड़ा कटा फटा है, बहुत स्मूथ नहीं है, पर इसे स्मूथ बनाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें लेयर्स चाहिए। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, 1/2 कप पानी लिया था, उसमें कुछ पानी बच ही गया है। तो ये अब मैं अपने यहाँ स्लैब पर ही इसे रखा है, क्योंकि बेलने में आसानी होगी। तो आप डो देख रहे हैं कि बहुत स्मूथ डो नहीं है, इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह बस बेलने लायक बनाया। और इसे बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। अंदाज से आप ऐसा रखिए कि इसको जो आप गोल या बनाएंगे तो उसे 4 भागों में चाकू से काट लेंगे। ये देखिए, मैं चाकू से काट रही हूँ। चाकू से 4 भाग में काटने के बाद एक लेयर पे दूसरा लेयर चढ़ाना है। ये देखिए, एक भाग हुआ। अब अभी दिखाऊंगी मैं ये किस तरह से लेयर्स आपको दिखेंगे। तो ये 4 भाग में कटने के बाद देखिए, एक पर एक चढ़ा करके रख दिया, तो ये लेयर्स बनेंगे। अब इनको भी अपने हिसाब से आप चौकोर या गोल आप उसी तरह डो, बहुत मिलाना नहीं, बहुत हल्के हल्के, क्योंकि लेयर्स चाहिए हमें। फिर से एक बार बेलना है और अब सोच लीजिए आप कितना मोटा रखना है। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। और चारों तरफ के जो ये कटे फटे भाग हैं उसको बिल्कुल काट करके स्मूथ कर लेना है, क्योंकि बर्फी के तरह छोटे छोटे साइज में काटना है, ताकि बिल्कुल इवन रहे और सब एक जैसा लगे, इसी वजह से। और जो आपने साइड से काटा है उसको फिर से एक बार बेल करके वापस से इसी शेप में काट लेना है। काटने के बाद एक थाली या परात में एक एक करके हल्के हल्के उठा करके बहुत ही डेलिकेटली आपको इसे हैंडल करना है। बहुत एक एक करके रख दें और एक तरफ आप सिम गैस पे बिल्कुल सिम करके इसे तलने के लिए तेल भी चढ़ा दें। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ कैसे लेयर्स हैं। ये छोटे छोटे शक्करपारे की, एक्चुअली शक्करपारा भी इसी तरह ही बनता है, लेकिन ये शक्करपारा से डिफरेंट है। थोड़ा गाजा ही कहते हैं इसको। खाजा भी इसी तरह बनता है, थोड़ा अलग। ये देखिए, मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कितना गर्म हुआ। बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए और उसमें आप डाल दें एक एक करके, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर एक दूसरे से सट जाएगा। तो आप छोड़ दें इसे बिल्कुल सिम पर और ये अपने आप हल्के हल्के ऊपर आ जाएगा। तो आपको अंदाज हो जाएगा कि अब इसे पलटना है। पलटने में भी पूरी सावधानी बरतनी है, नहीं तो ये टूट जाएगा। हल्के से पलट लीजिए, उसके बाद फिर इसे खस्ता जब हो जाए, आपको अंदाज हो जाएगा कि अब ये खस्ता हो गया, तो आप ये इसी तरह से छलनी से और निकाल लीजिए। बिल्कुल
देखिए ये तेल बिल्कुल निकल के आप पेपर टॉवल भी रख सकती हैं, पेपर टॉवल पर रख दें ताकि इसका ये तेल बिल्कुल वो सोख ले। अब ये तो तैयार है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कैसे लेयर बने हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें लेयर्स दिख रहे हैं। अब चाशनी को फिर से चढ़ाना है, चाशनी को एक्चुअली हम लोग हाफ डन था, अब फिर से चाशनी को गैस पे चढ़ा करके एक तार की चाशनी बना लीजिए। ये देखिए ये चढ़ा दिया मैंने, और अब एक तार की चाशनी जैसे ही बनेगी आप टेस्ट कर लीजिए अपने हाथों से, उंगली में बिल्कुल थोड़ा हल्का ठंडा करके, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे छलनी से भी आप अगर नीचे गिराती हैं तो मालूम हो जाता है कि एक तार की चाशनी बन गई। जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तो फिर गाजा को बहुत ही हल्के से इसमें डालना है और बहुत डेलिकेटली उसे पलटना है। तो इसे टॉस भी करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो गाजा बिल्कुल बहुत ही डेलिकेट है और ये टूट जाएगा। फिर ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है मेरी। अब मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ क्योंकि सबको साथ ही डालना है ताकि सब समान रूप से चाशनी सब पर चढ़े। और उसके बाद सब डाल लूंगी और थोड़ा टॉस करके फिर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये कर दिया मैंने। अब जो बन गया ये देखिए कितना खूबसूरत ग्लेज आ गया इस पे। अब दूसरी थाली में एक एक करके किसी चिमटे से टोंग से आप एक एक करके, ये देखिए मैं एक एक करके दूसरी थाली में रख रही हूँ। अब ये रख दिया मैंने और उसे ठंडा होने छोड़ दीजिए आप। तो ये तो वैसे भी आज रात हो गई है और ये सब बनाया है मैंने, अब भगवान के लिए भी निकाल देना है और सब चढ़ाना है। तो और ऊपर से ये देखिए या तो फिर काजू या बादाम आप उसके फ्लेक्स डाल सकते हैं। ये मैंने पिस्ता डाला है, पिस्ता मुझे अच्छा लगता है और इसमें एक कलर भी दे रहा है एक हरा हरा। तो मेरा गाजा तैयार है। तो बताइएगा दोस्तों आपको होली का ये गाजा कैसा लगा। ये देखिए ये अगजा की तैयारी हो चुकी है। लोग शाम से ही लग पड़े थे अगजा जलाने में, हालांकि आज मुहूर्त दिया हुआ था, जैसा कि मुझे मालूम है कि मुहूर्त 11 बजे से के आसपास से लेके 12 बजे के आसपास तक था। तो मैं तो बहुत देर से ही गई। ये देखिए हम लोग गए, फिर पूजा किया हमने। होलिका दहन में जो कुछ डालना होता है, उपले, अगरबत्ती और वगैरह दिखाना होता है, पूजा करनी होती है। और जो पकौड़े बने थे कढ़ी के या फिर बड़े के, वो सब डाला और प्रार्थना की कि बस इस होलिका दहन में हमारी सारे दुख तकलीफ बस यहीं भस्म हो जाए और आने वाले दिन हम सब के लिए शुभ हो। तो इसी शुभ कामना के साथ होली शुरुआत होती है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं फिर हाजिर होती हूँ कुछ नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।